हेलो, वेलकम बैक। हम लोग रिवीजन लेक्चर कर रहे थे अपने फर्स्ट चैप्टर का, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप या इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, ये उस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, और आते हैं फ्रीक्वेंटली नहीं, बट हाँ आते हैं इस टॉपिक से। आप इसको इंपॉर्टेंट कह सकते हो, ये टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। तो टॉपिक का नाम क्या है? गारंटी गिवन टू अ पार्टनर ऑफ सम मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। मतलब पार्टनर को हम लोग गारंटी देते हैं। हम लोग मतलब कौन? जो पहले से एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो लोग, कि आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है पहले ये समझते हैं, फिर आते हैं टॉपिक पे। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोचिंग इंस्टीट्यूट का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो मेरा एग्जांपल लो, मैं यहाँ पे 10 साल से 12 साल से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग, टैक्स, मतलब कॉमर्स में बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ। स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं, पहचानते हैं कि हाँ सर पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, समझ आता है पढ़ाते हैं। तो अब 2-3 लोग आप ही लोग में से मेरे ही स्टूडेंट हैं जो पास आउट हो गए, ग्रेजुएशन कर लिया। अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना कोई बिजनेस शुरू किया जाए। तो उनको लगा अच्छा सर क्या कोचिंग पढ़ते थे तो बहुत सारा बच्चा आता था, प्रॉफिट बहुत हो रहा है, तो हम भी एक बड़ा सा इंस्टीट्यूट शुरू करते हैं। सर का तो छोटा मोटा इंस्टीट्यूट है, वो किसी और क्या पढ़ाते हैं। ठीक है, हम भी एक बड़ा इंस्टीट्यूट शुरू करें। तो आपने पैसा इन्वेस्ट किया, 2-3 फ्रेंड मिलके, और एक अच्छा सा जगह लेके शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश कर लिया। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है कि आपको एडवर्टीजमेंट भी करोगे तो आपको तो बच्चे जानते नहीं है, आप तो न्यू कमर हो इस बिजनेस में। तो आप लोगों ने मुझे अप्रोच किया और मुझे कहा कि सर आप किसी और के इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हो, क्यों ना आप हमारे साथ जुड़ जाओ हमारे बिजनेस में। हम आपको प्रॉफिट में शेयर देंगे। मतलब आप वहां पे जॉब करते हो, आप यहाँ पे ओनर बन जाओगे। मैंने कहा ऑफर तो अच्छा है, जुड़ा जा सकता है आपके साथ, बट एक प्रॉब्लम है मेरी। प्रॉब्लम क्या है कि देखो तुम लोग तो इन्वेस्टमेंट किए हो, न्यू कमर हो, तुम लोग अभी रिस्क लेके आ रहे हो कि मुझे रिस्क लेना ही है। और मैं एक स्टैब्लिश टीचर हूँ, मैं जहां पढ़ा रहा हूं मुझे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सैलरी हर महीना मिल जाता है। मुझे उसका रिस्क नहीं है, प्रॉफिट हो ना हो, बच्चे आए ना आए, मुझे मेरी सैलरी मिल जाती है। अब तुम्हारे साथ जुड़ूंगा और अगर प्रॉफिट हुआ तब तो कोई बात नहीं है, मेरा जो हिस्सा बनेगा वो मुझे मिल जाएगा, अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा, जो यहाँ सैलरी मिलता है उससे ज्यादा मिलेगा। बट अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि बिजनेस तो अनसर्टेन है, क्या पता बच्चे आएंगे नहीं आएंगे, उस केस में मैं क्या करूंगा? मैं तो नुकसान में आ जाऊंगा, मेरी तो रिस्क है। तो आपने कहा ठीक है सर, बात तो आपकी सही है। तो आप लोगों ने कहा कि सर एक काम करते हैं, जितनी सैलरी आपको वहां मिलती है ना, उतना अमाउंट का हम लोग गारंटी दे देते हैं आपको। मतलब हमारे साथ जुड़ने पर जो प्रॉफिट होगा उसमें जो आपका शेयर कैलकुलेट करेंगे हम लोग, और कंपेयर करेंगे। अगर वो आपके टोटल सैलरी से कम होता है तो जो भी डेफिशिएंसी होगा वो हम लोग बियर कर लेंगे, हम लोग देंगे। अब आप लोग कहां से दोगे? अपने घर से लाके दो, जैसे दो, मतलब मुझे रिस्क नहीं रहेगा, मुझे वो मिनिमम अमाउंट मिलेगा। बट अगर मेरा प्रॉफिट शेयर उस मिनिमम अमाउंट से ज्यादा होता है तो वो शेयर मुझे मिल जाएगा। तो मेरी तो बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं ना तो करूंगा नहीं, मैंने कहा ठीक है मैं ज्वाइन कर लेता हूं। तो इसको कहते हैं गारंटी। ठीक है, बिजनेस में ये बहुत कॉमन है, ये चलता है हर तरह के बिजनेस में। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करें। कॉन्सेप्ट आई होप समझ आ गया होगा। देखो गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर बेसिकली है क्या? तो मैंने इसको बिल्कुल ब्रीफ में, समरी में यहाँ पे नोट कर दिया है। अ पार्टनर इज एडमिटेड विथ मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर इन प्रॉफिट। एडमिट होता है किस शर्त पे? एक मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर इन प्रॉफिट पे। अब ये गारंटी देता कौन है? तो ये गारंटी कोई एक पार्टनर दे सकता है, एक से ज्यादा दे सकता है, या सब लोग मिलकर दे सकते हैं जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है। तो वही मैंने लिखा, दिस गारंटी में बी गिवन बाय वन और सम और ऑल द पार्टनर्स। किस रेशियो में देंगे? तो अगर क्वेश्चन में मेंशन ही होगा, एक एग्रीड रेशियो में। ठीक है, इन एन एग्जिस्टिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट और सम एग्रीड रेशियो। अगर मान लो क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहा किस रेशियो में देंगे, तब क्या? तो मैंने यहां नोट में लिख दिया है, आप हमेशा प्रिज्यूम करोगे कि सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर गारंटी देंगे किस रेशियो में? अपने एग्जिस्टिंग पीएसआर में, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, चलो अब इसमें होता क्या है, मान लेते हैं किसी साल, इफ इन एनी ईयर द गारंटेड प्रॉफिट
जो प्रॉफिट आपने मुझे गारंटी दिया वो प्रॉफिट एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट, मेरा जो एक्चुअल शेयर निकल के आया उससे कम हो जाता है, इन दिस केस जो भी डेफिशिएंसी होगा वो कौन बियर करेगा? चलो ठीक है, यहां तक क्लियर है। जो भी डेफिशिएंसी होगा वो कौन बियर करेगा? तो वो पार्टनर जिसने गारंटी दिया है उसको गारंटिंग पार्टनर कहते हैं। जो पार्टनर गारंटी देते हैं उसको गारंटिंग पार्टनर कहते हैं, और जिसको आप गारंटी देते हो जैसे मैं, उसे गारंटेड पार्टनर कहते हैं। ठीक है, अब इसका कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन। क्या? तो जो डेफिशिएंसी है वो उसका कैलकुलेशन का स्टेप और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा उसका मैंने स्टेप यहां पे लिख दिया है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? तो सबसे पहले तो आप जो भी प्रॉफिट है, जो भी प्रॉफिट निकलता है साल के एंड में, वो सारे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। किस रेशियो में? तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, इंक्लूडिंग मी, जिसको आपने गारंटी दिया है उसमें भी, उसको भी। तो मैंने लिखा स्टेप 1 में डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स इन देयर पीएसआर, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये काम हो गया। अब सेकंड स्टेप, अब आप क्या करो, जो भी डेफिशिएंसी है वो कैलकुलेट करो। अब सर ये कोई जरूरी है डेफिशिएंसी आएगा? ज्यादा भी तो आ सकता है। जैसे मान लो आपने मुझे गारंटी दिया था कि साल का 6 लाख मिलेगा और मेरा प्रॉफिट का शेयर 7 लाख आ गया, तो क्या मैं कंप्लेन करूंगा? बिल्कुल नहीं करूंगा। मुझे 6 लाख की गारंटी में 7 लाख मिला, मैं क्यों कंप्लेन करूंगा? तो ऐसे केस में कोई दिक्कत नहीं। अगर सरप्लस आता है तो कोई इशू नहीं है, बट अब ये मत करना कि सर आपको 6 का गारंटी दिया था 7 लाख मिल गया तो 1 लाख वापस करो, वो नहीं होता वापस। ज्यादा आया तो मैं ज्यादा रख लूंगा। मैं कंप्लेन कब करूंगा? जब कम आएगा। जैसे आपने 6 लाख का गारंटी दिया है या 10 लाख का गारंटी दिया है और मेरा शेयर, मेरा प्रॉफिट शेयर 6 लाख से कम आ रहा है, 5 लाख आ रहा है, तब मैं कंप्लेन करूंगा कि हाँ ये तो गलत बात है, आपने 6 लाख बोला था। उस केस में जो डेफिशिएंसी होगा, मान लो 1 लाख का डेफिशिएंसी निकला, वो डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा? वो पार्टनर या पार्टनर्स जिन्होंने गारंटी दिया। किस रेशियो में? तो क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगा वो रेशियो, एक एग्रीड रेशियो में। अगर स्पेसिफाई नहीं होता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, तो वो जो डेफिशिएंसी होगा, जो गारंटिंग पार्टनर जिन्होंने गारंटी दिया है उनके शेयर में से हम लोग माइनस कर लेंगे और वही अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेरे शेयर में ऐड कर देंगे। ठीक है, ताकि मेरा अमाउंट गारंटेड अमाउंट के बराबर हो जाए। तो देखो, कैलकुलेट द डेफिशिएंसी, देन डिडक्ट द डेफिशिएंसी फ्रॉम द गारंटिंग पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन देयर एग्रीड रेशियो, अगर अवेलेबल है तो, नहीं है तो पीएसआर। नेक्स्ट, एंड ऐड द डेफिशिएंसी इन द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द गारंटेड पार्टनर, मतलब मी। गारंटेड पार्टनर या पार्टनर्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, उनके शेयर में ऐड कर दोगे। ठीक है, मैंने यही चीज नोट में लिख दिया है कि अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना रहे, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, इट इज प्रिज्यूम्ड दैट all the existing partner has given guarantee in their existing PSR। अगर नहीं बताता है कि किन्होंने गारंटी दिया है, तो आप मान लो सब लोगों ने मिलकर गारंटी दिया है। ठीक है, मेरे अलावा बाकी सब लोगों ने मिलकर गारंटी दिया है। किस रेशियो में? अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, इसका जर्नल क्या होगा? बहुत सिंपल सा जर्नल है। जिन्होंने गारंटी दिया उसको कहते हैं गारंटिंग पार्टनर, उसके कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट कर दो। 2, अगर करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट भी कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। 2, उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करोगे जिसको तुम लोग को देना है, जैसे मी। तो 2 गारंटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको नोट कर लो। एक एग्जांपल देखेंगे फिर। ओके, चलो हम लोग गारंटी का कॉन्सेप्ट तो कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा, आपने नोट भी कर लिया होगा। उसके ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल है, एक न्यूमेरिकल है, वो सॉल्व कर लेते हैं तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपके क्वेश्चन बैंक से लिया है, सीबीएसई 2014 का क्वेश्चन है ये, ऑल इंडिया 2014 का। आई थिंक 3 या 4 मार्क्स में आया होगा ये। देखो छोटा सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखते हैं, और इसी के थ्रू हम लोग इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, इस टॉपिक को। चलिए क्वेश्चन क्या है, एम एंड आर, नाम कुछ और था मैंने चेंज कर दिया, एम एंड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इन द रेशियो 2:1। इनका पीएसआर दिया है 2:1। दे एडमिट एन फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट विथ अ गारंटेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ ₹55,000। तो गारंटेड अमाउंट आपको याद रखना है कितना है, 55,000, और रेशियो है 1/4।
Net profit at the end of the year 31st March 2013 was 1,60,000। साल के एंड में प्रॉफिट हुआ है 1,60,000। ठीक है, गारंटेड प्रॉफिट है हमारा 55,000 का। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं देखो, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने फॉर्मेट बना के रख दिया पहले से। तो फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2013 एग्जाम में आप ऐसे ही बनाओगे, वर्किंग नोट दूसरे पेज में, सेम पेज में नहीं सॉल्व करोगे। ठीक है, सबसे पहले आप लेकर आओगे नेट प्रॉफिट को। हमारा नेट प्रॉफिट क्या दिया हुआ है, इसको आप कह सकते हो हमारे पास 1,60,000 का नेट प्रॉफिट है, 1,60,000 वो मैं लेके आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट इसके बाद सारे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू क्या नाम है एम, तो एम्स कैपिटल करेंट है तो आप करेंट यूज कर लेना। ठीक है, एम्स कैपिटल मैं थोड़ा स्पेस छोड़ के लिख रहा हूं, मुझे एडजस्टमेंट करना है इसलिए। आर्स कैपिटल एंड लास्ट है हमारा एन, एन्स कैपिटल। ठीक है, चलो थोड़ा वर्किंग कर ले पहले, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। क्योंकि अभी तक मैंने रेशियो नहीं लिया है जो कि नेक्स्ट चैप्टर में एडमिशन में है, तो मैं इसको सिंपल तरीके से बनाऊंगा। अदरवाइज हम लोग इसको पीएसआर निकाल के भी बना सकते हैं, तो मैं सिंपल तरीके से बना रहा हूँ, रेशियो निकाल के नहीं बना रहा। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट वर्किंग नोट में। जो हमारा पहला स्टेप था कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ ऑल पार्टनर्स। सारे पार्टनर का पहले प्रॉफिट शेयर निकाल लो। पहला पार्टनर का नाम है एम। एम शेयर कितना होगा, एन शेयर क्या होगा और आर शेयर क्या होगा। देखो सिंपल तरीका क्या है, सबसे पहले तो आप गारंटेड प्रॉफिट जो है उसका शेयर निकालना, गारंटेड पार्टनर जो है पहले उसका निकालना, ना कि पहले एम और इसका। तो गारंटेड पार्टनर मेरा एन है, तो पहले हम एन का निकालेंगे, क्योंकि एन का शेयर हम लोग को मालूम है 1/4 टोटल प्रॉफिट का। तो पहले एन का शेयर निकाल के अलग कर देना, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका उसमें निकालना एम और आर का। तो पहले एम का शेयर निकालना हमेशा। तो एम का शेयर क्या है, तो 1/4 ऑफ 1,60,000 जो टोटल आपका प्रॉफिट है 1,60,000, ये निकल के आता है 40,000। ठीक है, नेक्स्ट डेफिशिएंसी वगैरह हम लोग बाद में देखेंगे, पहले प्रॉफिट शेयर निकाल लेते हैं। नेक्स्ट अब निकाल लेते हैं बाकी। पहले निकालो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना रह गया। रिमेनिंग प्रॉफिट रह गया हमारे पास, टोटल प्रॉफिट 1,60,000 था, उसमें से अगर हम एन का प्रॉफिट निकाल देते हैं 40,000, तो रिमेनिंग हमारा बच गया 1,20,000, 1,20,000। ये 1,20,000 बच जाएगा एम और आर के बीच में। तो एम शेयर निकाल लो, एम शेयर है 1,20,000, क्योंकि एम और आर इसके बीच का रेशियो हम लोग को मालूम है, वो है 2:1। तो ये 1,20,000 2:1 के रेशियो में एम और आर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आपको मालूम होगा 2:1 का मतलब 2/3 और इसका 1/3। तो एम का है 2/3 और आर नाम है, आर का है आर शेयर 1,20,000, इसका 1/3 कितना आया, इसका आ गया 80,000, इसका आ गया 40,000। तीनों का प्रॉफिट निकाल लिया। चलो अब सेकंड वर्किंग डेफिशिएंसी निकालते हैं। तो डेफिशिएंसी ऑफ मिस्टर एन, ये कैसे निकलेगा, तो एन का गारंटेड प्रॉफिट था 55,000, देख सकते हो आप 55,000 गारंटेड प्रॉफिट था, और इसका जो एक्चुअल प्रॉफिट आया है वो आया है 40,000। तो गारंटेड प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट करोगे तो उसका डिफिशियंसी निकल जाएगा। तो इनका डिफिशियंसी है 15,000 का।
ठीक है, देखो अब मैं ज्यादा कुछ लिख नहीं रहा हूँ, सिंपल सा स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ, डेफिशिएंसी ऑफ मिस्टर एम। नेक्स्ट स्टेप था हमारा, ये डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, तो वो पार्टनर जिन्होंने गारंटी दिया। और यहाँ पे देखो कहीं लिखा है कि किस रेशियो में बियर करेगा, ऐसा कहीं यूज किया है, आप क्वेश्चन देखो कहीं नहीं लिखा है। तो अगर नहीं लिखा है तो हम लोग क्या अजम्पशन लेके चलते हैं कि अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बियर करेगा। तो एम का शेयर निकालो, एम शेयर इन डेफिशिएंसी, एम शेयर इन डेफिशिएंसी हम लोग निकालेंगे पहले। तो हमारा टोटल डेफिशिएंसी 15,000 था, उसमें एम का शेयर 2/3 कितना आता है, तो वो आता है 10,000। और पी नहीं, आर नाम है ना, आर शेयर इन डेफिशिएंसी मिस्टर एन का वो कितना आया, तो 15,000 टोटल डेफिशिएंसी था और आर का शेयर है 1/3, ये निकल के आता है 5,000। चलो डेफिशिएंसी निकल गया, हमारा वर्किंग कंप्लीट। अब हम लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, एम का शेयर ऑफ प्रॉफिट है, यहां हम लोगों ने निकाला था। एम शेयर ऑफ प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट 80,000, आर का 40,000 और एन का भी 40,000। तो पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट लिख लेते हैं। एम का 80,000 इनर कॉलम में लिखेंगे, याद रखना, आउटर में नहीं, आउटर में फाइनल फिगर जाता है। आर का भी 40,000 है और एन का भी 40,000, ये एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट है। पहले हम लोग ये निकालते हैं स्टेप 1 के हिसाब से। देन मिस्टर एन को गारंटी दिया था 15,000 का, वो इसको मिलेगा, किससे लिया जाएगा, तो जिन्होंने गारंटी दिया, इनके शेयर से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आप लेस करो, डेफिशिएंसी लिख सकते हो, डेफिशिएंसी बॉन्ड बाय मिस्टर एम, डेफिशिएंसी बॉन्ड बाय मिस्टर एम। कितना डेफिशिएंसी इन्होंने बियर किया था, 10,000, इनमें से माइनस करो तो इनका फाइनल प्रॉफिट निकल के आएगा 70,000। अगेन आर में से माइनस करो, लेस डेफिशिएंसी, इसने बियर किया था डेफिशिएंसी 5,000 का, जो हम लोग वहां वर्किंग में निकाले हैं। तो इनका फाइनल फिगर हो जाएगा, फाइनल प्रॉफिट 35,000। और इन दोनों से डेफिशिएंसी माइनस करने के बाद इसमें ऐड कर दो, ऐड डेफिशिएंसी बॉन्ड बाय एम 10,000, फिर ऐड डेफिशिएंसी बॉन्ड बाय आर 5,000, हो गया टोटल 15,000। इनका टोटल करो तो ये निकल के आएगा 55,000। चलिए, और तो कुछ है नहीं, अब इसको टोटल कर दें, क्लोज कर दें इसको। टोटल हमारा ये हो गया 1,60,000, ऐड करने पे इसका भी टोटल आ गया 1,60,000 ऐड करने पे, बस सॉल्व हो गया आपका। यही है गारंटी, नोट करना तो आप नोट कर सकते हो।